कम उम्र में ही डॉक्टर कलाम पर पारिवारिक जिम्मेदारियां आ गई थी, लेकिन बचपन से ही उनका सपना एयरफोर्स में जाने का था। देश के लाखों बच्चों की प्रेरणा और हौसला बढ़ाने वाले अब्दुल कलाम जी की जिंदगी में भी एक समय ऐसा आया जब वे अपनी जिंदगी की चुनौतियों से हार मान चुके थे और सुसाइड करने के थॉट्स उनके दिमाग पर हावी होने लगे थे। बात उस समय की है जब उनका सिलेक्शन एनडीए एयरफोर्स में इंटरव्यू के लिए हुआ था और उन्हें इंटरव्यू देने के लिए केरल से देहरादून जाना था। समस्या ये हुई थी कि उनके पास देहरादून तक जाने का किराया नहीं था। जैसे तैसे उनकी एक शादीशुदा बहन ने अपने गहने गिरवी रख के उनके लिए किराए का इंतजाम किया, लेकिन किराया सिर्फ जाने भर तक का ही हो पाया। अब्दुल कलाम जी को पूरा भरोसा था कि उनका सिलेक्शन एनडीए में जरूर होगा और फिर आगे अपनी कमाई से वो बहन के पैसे लौटा देंगे। इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपनी बहन की मदद को स्वीकार किया। देहरादून जाकर इंटरव्यू दिया और जब थोड़ी देर में रिजल्ट आया तो अब्दुल कलाम साहब बहुत ज्यादा निराश हो गए, क्योंकि 25 लोगों की सूची में उनका स्थान 9वां था और सिर्फ 8 कैंडिडेट्स को ही सेलेक्ट किया जाना था। इस तरह उनका एयरफोर्स में जाने का सपना वहीं टूट गया। निराशा का भाव लिए कलाम साहब देहरादून से ऋषिकेश आ पहुंचे। उनके पास अपने घर केरल वापस जाने तक का किराया नहीं था। वे अपनी बायोग्राफी द विंग्स ऑफ फायर बुक में लिखते हैं कि उनके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि उन्हें गंगा में कूदकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए और ये विचार उनके मस्तिष्क पर हावी होने लगे। लगभग शाम का समय हो चुका था और रोजाना की तरह गंगा आरती करने के लिए स्वामी शिवानंद जी महाराज जब गंगा की तरफ जाने लगे तो वहां नजदीक ही एक बालक बड़ी हताश और निराश भाव में उन्हें नजर आया। स्वामी जी कलाम साहब के पास आए और कहा कि बेटा, क्या हुआ, यूं उदास होकर गंगा किनारे क्यों बैठे हो? कलाम साहब की आंख में आंसू आ गए। स्वामी जी ने उनको हौसला देते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा क्या बात है, कहां से आए हो तुम? कलाम साहब ने भीगी हुई पलकों के साथ उत्तर दिया, स्वामी जी मैं केरल से आया हूं। देहरादून एनडीए का एग्जाम देने आया था, लेकिन फेल हो गया हूं। बड़ी मुश्किल से बहन ने गहने बेचकर मुझे यहां तक आने का किराया दिया था, लेकिन अब मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं हैं और ना ही इतना साहस है कि मैं वापस जा पाऊंगा। स्वामी जी ने अब्दुल कलाम साहब की सारी बातें सुनी और कहा कि बेटा मेरे आश्रम चलो, आज रात भर वहीं रुको, भोजन ग्रहण करो, तुम भूखे लगते हो, सुबह तुम्हें जाने का किराया मैं दे दूंगा। कलाम साहब उस रात स्वामी जी के आश्रम में ही रुके। सुबह जब जाने लगे तो स्वामी शिवानंद जी महाराज ने उन्हें जाने का किराया दिया, लेकिन जाते वक्त कलाम फिर से भावुक हो गए और उनसे एक सवाल किया, गुरुजी आप तो सब कुछ जानते हो, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं असफल क्यों हुआ? मेरा सिलेक्शन एनडीए में क्यों नहीं हो पाया? क्या भगवान मुझे एक नौकरी नहीं दे सकते थे? स्वामी शिवानंद जी ने जो उन्हें जवाब दिया, उसी एक जवाब ने उन्हें साधारण व्यक्ति से सदी का एक असाधारण महानायक बना दिया। स्वामी शिवानंद जी ने कहा, बेटे तुम असफल नहीं हुए हो, बल्कि कुदरत ने तुम्हें किसी और महान कार्य के लिए सुरक्षित रखा है। जाओ और उस अब्दुल कलाम की तलाश में लग जाओ जो तुम्हें बनना है। इसके बाद स्वामी जी ने उन्हें कुछ पैसे और श्रीमद् भगवद गीता देकर विदा किया। निराश अब्दुल कलाम को अब जीवन की एक सही दिशा मिल चुकी थी। उन्होंने उसके बाद हर कार्य को पूरी लगन और मेहनत के साथ किया, असफलताओं को स्वीकार किया और सफलता के नए मार्ग को खोजा और बन गए सदी के एक महानायक, जिनकी वजह से भारत देश का डंका आज सभी देशों में बजता है। डॉक्टर कलाम ने अपनी बायोग्राफी में उनकी और शिवानंद स्वामी जी की इस घटना का विशेष उल्लेख किया है। इस तरह ऋषिकेश जाने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। इस घटना के बाद उन्होंने डीटीडीपी में बतौर सीनियर साइंटिस्ट ज्वाइन किया और आगे चलकर सदी के एक महान वैज्ञानिक और देश के तीसरे राष्ट्रपति भी बने। दोस्तों, फेलियर आने पर खुद को हार जाना और फेलियर से बाहर निकलकर आगे बढ़ जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आपको फेलियर में हार न मानकर उसे स्वीकार करना होगा, तभी आप आगे अपने जीवन को नई दिशा दे पाओगे। कलाम साहब का ये किस्सा बखूबी साबित करता है
कि कोई भी फेलियर आपकी जिंदगी तय नहीं करता, वो सिर्फ तय करते हो तो आप। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत कीमती है, और ना ही आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को कहूंगा। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाला होगा, और अगर आप सच में लाइफ में एक सही गाइडेंस की तलाश में थे, तो वो आप खुद ही कर देंगे। मेरा काम है आपको ऐसे ही महान लोगों से जुड़े किस्से, कहानियां और लाइफ चेंजिंग वीडियोस प्रोवाइड कराना, ताकि ये महान शख्सियतें आपकी शख्सियत को बदलने में वैल्यू ऐड कर सके। जय हिंद।